आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं विद्या संबल योजना को लेकर बात करने वाला हूं। इसके लिए जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या लगते हैं। यहाँ पर ये भर्ती है वो एक तरीके से स्थायी रहती है या अस्थायी रहती है। साथ में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की एक तरीके से इसको भर्ती मान सकते हो। इसके बारे में जो कंप्लीट जानकारी है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। इस भर्ती में जो बेरोजगार स्टूडेंट है वो इसमें फायदा ले सकते हैं। यहाँ पर घंटे के हिसाब से आपको पे किया जाता है, वो किस तरीके से किया जाएगा पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, बिना परीक्षा के सीधी भर्ती है, यानी कि इसके लिए किसी भी तरीके का कोई एग्जाम नहीं होता है, किसी भी तरीके का कोई इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं होता है। यहाँ पर एक तरीके से स्कूल में आपको ड्यूटी मिलेगी, यानी कि स्कूल की जगह आपको छात्रावासों में आपको ड्यूटी मिलेगी। वो किस तरीके से मिलेगी वो भी इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले एक आप ई पेपर देख सकते हो। वैसे कुछ जो डिस्ट्रिक्ट है उनके द्वारा जो ई पेपर है वो जारी कर दिए गए हैं। बाकी जैसे बचे हुए जो डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए मतलब कि कल के जो ई पेपर आएगा उसी पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हो बीकानेर की अपडेट है आज की कि विद्या संबल योजना गेस्ट फैकल्टी के आवेदन आपके 30 अगस्त तक चलने वाले हैं। ठीक है, 30 अगस्त तक आपको इसका फॉर्म है, आप भर सकते हो। अब फॉर्म किस तरीके से भरना है, काफी छात्रों के मन में संकोच रहेगा, वो भी मैं आप सभी छात्रों को वीडियो में क्लियर करूंगा। देखो सबसे पहले क्या है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आप ये फॉर्म है एसएसओ आईडी के माध्यम से भर सकते हो। वहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का, ठीक है, उसकी शॉर्ट फॉर्म रहती है वो आपको मिल जाएगी, वहीं से आपको फॉर्म भरना है। संचालित विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना आवेदन यहाँ पर मांगे गए हैं। अब देखो इसमें फर्स्ट ग्रेड के सेकंड ग्रेड के किस तरीके से एलिजिबल रहता है, जैसे कि आपको मैं सब्जेक्ट यहाँ पर बताने वाला हूँ वो नेक्स्ट ई पेपर में आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसके बारे में आप जान लीजिए कि विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पवार ने बताया कि योजना के तहत विभाग द्वारा संचालित 15 राजकीय छात्रावासों में, यानी कि स्कूलों में आपको ड्यूटी नहीं मिलेगी, ओनली जो छात्रावास है छात्रावास में आपको ड्यूटी मिलेगी। जो गवर्नमेंट छात्रावास रहते हैं उनमें आपको ड्यूटी मिलेगी। और ये जो भर्ती रहती है वो अस्थायी रहती है, स्थायी भर्ती ये नहीं रहती है, तकरीबन 1 साल की भर्ती ये रहती है। साथ ही में उन्होंने बताया कि इसमें बीकानेर मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर स्थित कक्षा 9 से 12 तक के छात्र लाभान्वित होंगे। नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक या निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में गठित कमेटी द्वारा चयन किया जाएगा। इसके आवेदन संबंधित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारिता कार्यालय एवं संबंधित छात्रावास में 30 अगस्त तक आपको फॉर्म जमा करवाना है। यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए एक योजना है। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। देखो ये जो विद्या संबल योजना है वो एक तरीके से अस्थायी तो रहती है, साथ ही में आपको इसमें अस्थायी रूप से काम करना होता है। यहाँ पर घंटे के हिसाब से आपको पे किया जाता है, वो पे आपको मैं क्लियर करूंगा कि कितना आपको पे किया जाता है। साथ ही में यहाँ पर एक तरीके से गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपसे काम करवाया जाता है। और इसके जो आवेदन है वो आपके 30 अगस्त तक रहने वाले हैं, कुछ के 2 सितंबर तक रहेंगे, वो भी मैं क्लियर करूंगा। बाकियों के लिए अलग से नोटिफिकेशन है वो जारी होगा, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा। जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की मैं बात करूं तो इसमें क्या है एलिजिबिलिटी रहती है बीएड प्लस पीजी फर्स्ट ग्रेड के लिए। सेकंड ग्रेड के लिए अगर आपने बीएड भी कर रखा है वो आपको, जैसे मैं इसी पेपर में आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यही पेपर देख सकते हो, ये झुंझुनू भास्कर का है, वो भी आज का ही है। गणित विज्ञान व अंग्रेजी विषय पढ़ाने को विद्या संबल योजना के तहत मांगे आवेदन। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा कि जैसे अगर आपने जैसे 3 सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखे हैं, अगर इनमें से किसी से भी आपने एक तरीके से अपनी जो बीएड कंप्लीट की है, जैसे कि बीएड कंप्लीट की है तो आप एक तरीके से इसमें एलिजिबल रहोगे। फर्स्ट ग्रेड की स्टूडेंट है और साथ में आपकी पीजी कंप्लीट है तो आप इसमें एलिजिबल रहोगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में आवासीय बच्चों को गणित विज्ञान एवं अंग्रेजी जैसे कठिन विषय पढ़ाने के लिए विद्या संबल योजना के तहत आवेदन यहाँ पर मांगे गए हैं। साथ में उप निदेशक डॉक्टर पवन पूनिया ने बताया कि राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, अब देखो यहाँ पर कुछ जगह का नाम भी यहाँ पर लिया गया है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये आपके झुंझुनू में रहेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि नवलगढ़ हो गया, मुकुंदगढ़ हो गया, इसके बाद में मंडावा हो गया, झुंझुनू प्रथम हो गया, झुंझुनू द्वितीय हो गया, बगड़ हो गया, चिड़ावा हो गया, सूरजगढ़ हो गया, ठीक है, पिलानी हो गया। उसके बाद में यहाँ पर मुझे अच्छे से नहीं शो कर रहा है, बाकी आपके लिए ये पेपर लगा रखा है, आप साइड में एक बार वो देख लेना, अगर कुछ गलती होती है तो आप उसको इग्नोर करना। ठीक है, इसके बाद में महरमपुर हो गया, ठीक है, उसके बाद में बुआना राजकीय सावित्री बाई फूले कन्या छात्रावास,
झुंझुनू में आवासरत कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को गणित विज्ञान व अंग्रेजी विषय की ट्यूशन पढ़ाने के लिए अध्यापक ग्रेड प्रथम ग्रेड द्वितीय में पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिकों, यानी कि ऑलरेडी जो रिजाइन कर चुके हैं, रिजाइन की नहीं, एक तरीके से जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, ऐसे जो फर्स्ट ग्रेड के टीचर हो या सेकंड ग्रेड के टीचर हो, जिनकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर मैंने आपको क्लियर किया है कि जैसे गणित विज्ञान या अंग्रेजी में से किसी से भी उन्होंने एक तरीके से बीएड प्लस पीजी कर रखा है, तो वो एक तरीके से यहाँ पर एलिजिबल है। साथ में ऐसे स्टूडेंट भी यहाँ पर एलिजिबल है जो कि ऑलरेडी बेरोजगार है, वो भी यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। इसमें किस तरीके से रहेगा, तो कक्षा 9वीं और 12वीं के लिए 350 रुपए यहाँ पर प्रति घंटा आपको दिया जाएगा। अधिकतम 25,000 रुपए यहाँ पर मासिक मानदेय दिया जाएगा। 11वीं व 12वीं कक्षा के लिए 400 रुपए प्रति घंटा यहाँ पर दिया जाएगा। अधिकतम आपको 30,000 रुपए मासिक, यानी कि पर मंथ आपको 30,000 रुपए मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र में दस्तावेज के साथ ब्लॉक स्तरीय कार्यालय में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को 2 सितंबर को शाम 5 बजे तक जमा करवा सकते हैं। अब इसमें क्या रहेगा कि आपको जो फॉर्म है वो फॉर्म आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से बताया था, एसएमजे ऐसे कुछ नेम से है, तो वहां से जाकर देख लेना। वहां पर आपको छात्रावास है, जितने भी जो हॉस्टल है उनकी लिस्ट मिल जाएगी। तो जिस भी हॉस्टल में आपको गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम करना है, तो उसका फॉर्म आपको वहां से निकलवाना है। निकलवाने के बाद में उस फॉर्म को अच्छी तरीके से आपको भरना है, और भरने के बाद में आपको जो सामाजिक सुरक्षा अधिकारी है, उनको ये फॉर्म है वो आपको 2 सितंबर शाम 5 बजे तक आपको ये जाकर सबमिट करवाना है। सबमिट करवाने के बाद में आपकी लिस्ट निकलती है। अगर उस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होता है। डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, उसके बाद में पीजी की मार्कशीट हो गई, बीएड की मार्कशीट हो गई, ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। आधार कार्ड बिल्कुल जरूरी रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, आधार कार्ड बिल्कुल जरूरी रहता है। और उसमें मैंने बिल्कुल आप सभी छात्रों को एक एक पॉइंट है वो यहाँ पर खोलकर आपको बता दिया है। बाकी इसमें क्या है कि स्कूल में नहीं, आपको छात्रावासों में एक तरीके से गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको काम करना होता है। यहाँ पर झुंझुनू और साथ में बीकानेर की तरफ से ये 2 बड़े ई पेपर जारी हुए थे। बाकी सभी स्टेट के, मतलब कि सभी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा भी जारी होगा, तो उसके लिए मतलब कि अलग से वीडियो तो नहीं, आपको टेलीग्राम पर वो जो ई पेपर है वो आपको सो जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो अभी भी किसी भी स्टूडेंट ने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। इसमें सभी स्टूडेंट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो पूरी एक तरीके से एलिजिबिलिटी दे रखी है कि जो फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड में जो पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कर्मिकों व निजी अभ्यर्थियों से गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको काम करना होगा, ठीक है। आवेदन मांगे गए हैं, और निजी में जो निजी अभ्यर्थी है उनमें कोई भी आ सकता है जिन्होंने एक तरीके से अपनी ग्रेजुएशन है वो पास कर रखा है, वो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाने के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते